Hello guys, today I am going to discuss a very important topic of types of endosperm. So in previous video I have discussed about the endosperm. Endosperm होता क्या है उसके बारे में कंप्लीट मैंने उसके बारे में बताया था. सो मैं आपको पहले बता दूं एंडोस्पर्म जनरली होता क्या है, एक शॉर्ट ओवरव्यू दे देता हूँ. एंडोस्पर्म इज जनरली द पार्ट ऑफ द सीड दैट स्टोर द फूड फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. सो टू टाइप्स इसकी जनरली 3 टाइप्स होती हैं. कौन कौन सी? न्यूक्लियर टाइप होती है, सेलुलर एंड हेलोबियल. न्यूक्लियर टाइप में क्या होता है? न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म होती है. उसके बाद आता है आपका सेलुलर एंड हेलोबियल. सेलुलर टाइप of endosperm, cellular type of endosperm, and third type is helobial. सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म में क्या होता है. In nuclear type of endosperm, first nuclear type of nuclear type of endosperm. nuclear endosperm में क्या होता है? इसमें जो है न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, लेकिन देयर इज नो एनी सेल वॉल फॉर्मेशन. सो जनरली हियर the karyokinesis is happen, but there is no formation, there is no any cytokinesis and the wall formation. So generally इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस की डिवीजन होती है. in this type nuclear division न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, but there is no wall formation. इसमें कोई भी वॉल की फॉर्मेशन नहीं होती है. सिर्फ न्यूक्लियस जो है मल्टीपल टाइम्स डिवाइड करते जाते हैं और अंदर से एक साइटोप्लाज्मा जो है वो बन जाता है, लेकिन उनके ऊपर से किसी भी न्यूक्लियस के ऊपर से जो है वॉल फॉर्म नहीं होती है. तो वो एक एग्जांपल आती है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की. तो इसकी एग्जांपल आपको देखने को मिलेगी कोकोनट वाटर जो होता है. कोकोनट वाटर में वहाँ पे जो साइटोप्लाज्मा होता है उसमें जो न्यूक्लियस होते हैं विदाउट एनी सेल वॉल के होते हैं, वो फ्रीली होते हैं सेल वॉल के. तो वो एग्जांपल आती है आपकी कोकोनट वाटर की. तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम. तो इसमें जनरली होता कैसे है, इसका मैं आपको डायग्राम के साथ दिखाता हूँ. ये आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है जिसको पीएन बोलते हैं. तो ये फॉर्म्ड होता है, ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था. ये फॉर्म्ड कैसे होता है? ट्रिपल फ्यूजन से. 2 पोलर न्यूक्लियाई होती हैं, सेंट्रल में जो एम्ब्रियो सैक है उसके बीच में होती है, और एक मेल न्यूक्लियस जो है उसके साथ फ्यूज करती है. तो ये पीएन बनता है. ये ट्रिप्लॉइड होता है, 3N. तो इसका क्या होता है, ये आगे जब डिवाइड करता है, इसकी जब डिवीजन होती है तो क्या होता है आगे, इसमें मल्टीपल जो है न्यूक्लियस फॉर्म्ड हो जाती हैं. इस एंडोस्पर्म के अंदर मल्टीपल जो है न्यूक्लियस फॉर्म्ड होती हैं, बट देयर इज नो एनी वॉल फॉर्मेशन. ये बीच में जो आपको दिख रहा है ये सारा साइटोप्लाज्मा है, और पेरिफेरल पे ये क्या है, सारी न्यूक्लियस है, बट एनी सेल वॉल इज फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियस. तो इस बार से जो है किसी भी न्यूक्लियस के बाहर से कोई भी सेल वॉल फॉर्म नहीं होती है. तो ये आती है आपकी एग्जांपल कोकोनट वाटर में, और ये होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. ऐसा होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. और नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अभी सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म. सेलुलर टाइप में जनरली क्या होता है, in this type of endosperm,
every nuclear division or कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियर डिवीजन और कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, जिसमें न्यूक्लियस की डिवीजन होती है उसको कैरियोकाइनेसिस भी बोलते हैं। काइनेसिस मतलब होता है ब्रेकडाउन, डिवीजन होना, और कैरियो मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की डिवीजन होना, या न्यूक्लियर डिवीजन भी बोल सकते हो या कैरियोकाइनेसिस। एवरी न्यूक्लियर डिवीजन और कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस एंड वॉल फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, हर एक न्यूक्लियस डिवीजन के बाद जो है वहां पे क्या बनेगा, आपका वॉल फॉर्म्ड होगा हर एक न्यूक्लियस के बाद से। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें जो है हर एक डिवीजन के बाद, हर एक न्यूक्लियस के बाद से वॉल फॉर्म्ड होगी, सेल डिवीजन होगा, सेल वॉल फॉर्म्ड होगी। तो इसमें ये आपको ऐसे होगा, जैसे ये आपका क्या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको हम लिखते हैं PEN शॉर्ट में, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड होता है ये। तो ये जब डिवाइड होगा आगे तो क्या बनेगा, इसमें ये वाला ऐसे फॉर्म्ड होगा। उसके बाद ये बार से इसकी क्या आ जाएगी, वॉल फॉर्म्ड हो जाएगी। उसके बाद ऐसे हर एक सेल के बार से जो है वो क्या हो जाएगा, वॉल फॉर्म्ड हो जाएगा। मतलब हर एक न्यूक्लियर डिवीजन के बाद वॉल फॉर्म्ड होगा। ये सभी सेल्स हैं और इनके अंदर ये न्यूक्लियस है, और हर एक के बार से क्या है, सेल वॉल है। तो इसको बोलते हैं हम सेलुलर टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। तो इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल ले सकते हैं आप दतूरा। दतूरा जो होता है इस प्लांट में जो होता है, इस टाइप की जो है एंडोस्पर्म पाया जाता है इसके सीड में, सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। उसके बाद थर्ड पढ़ते हैं हम नेक्स्ट आएगा आपका हेलोबियल। थर्ड में क्या आएगा, हेलोबियल। हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। It is generally intermediate. Between किसके इंटरमीडिएट होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड सेलुलर एंडोस्पर्म। तो ये दोनों के बीच में फॉल करता है, इसको बोलते हैं हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। इसमें जनरली क्या होता है, इसमें ये होता है, ऐसा प्रोसेस रहता है इसमें, यह क्या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो ट्रिप्लॉइड फॉर्म में होता है 3N, और इसको शॉर्ट में PEN बोलते हैं। तो इसका क्या प्रोसेस रहता है, इसमें फर्स्ट डिवीजन जब होती है न्यूक्लियस की, उसके बाद क्या होता है, ये डिवाइड हो जाता है, वॉल फॉर्म्ड होती है। लेकिन ये जो है वन पोर्शन जो है अपर वाला जो है वो लार्जर में डिवाइड होता है और लोअर वाला स्मॉलर में डिवाइड होता है। तो ये वाला आता है आपका ऐसे, ये माइक्रोपाइलर साइड है, माइक्रोपाइलर, एंड दिस वन इज द चिलाजल साइड। So what's happened here, what we can see, so it
It's divides into two unequal divisions, means one side is larger and another one side is smaller. So इसमें जो माइक्रोपाइलर साइड होगी वो क्या होगा, बड़ा साइज में होगा, और लोअर साइज जो है वो क्या होगा, स्मॉलर इन साइज होगा. तो आगे फर्दर क्या होगा, इसमें प्री न्यूक्लियर डिविजन होगी. इसमें प्री न्यूक्लियर डिविजन मीन्स ऐसे, इसमें न्यूक्लियर फाउंड होंगे बट देयर इज नो एनी वॉल फाउंड. इट इज सिमिलर टू द न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म. सो फर्स्ट में क्या होता है, आफ्टर फर्स्ट nuclear division, cell wall is formed that divide into unequal parts. Upper larger micropylar site and lower chilazal side is smaller in size. आफ्टर दैट उसके बाद क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होती हैं. फ्री नो वॉल फॉर्मेशन. सिर्फ ओनली वन जो है सेल डिवाइड होता है, सेल वॉल फाउंड होती है, और इसमें क्या होता है, कोई भी आपको दूसरी सेल वॉल्स इसमें नहीं दिखेगी, सिर्फ ओनली सिंगल यहाँ पे एक डिवीजन होती है सेल की जो इसको डिवाइड कर लेता है टू अनइक्वल पार्ट्स में. अपर इज लार्जर एंड स्मॉलर इज लोअर देन स्मॉलर. चलाजल साइड इज स्मॉलर एंड माइक्रोपाइलर साइड इज लार्जर. Then after free nuclear division is going on. So here you can see there is no any wall is found. So this is called the halobial type of endosperm. और इसकी एग्जांपल क्या होगी, इसकी आप एग्जांपल लिख सकते हैं, ग्राउंडनट, पी बीन्स. इन सब में कौन सी टाइप होती है, हेलोबियल टाइप. हेलोबियल टाइप में क्या होता है, जो PEN होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, फर्स्ट जब इसकी जो होती है न्यूक्लियर डिवीजन होती है तो वहाँ पे वॉल फॉर्म्ड होती है एंड इट डिवाइड्स द सेल इनटू टू पार्ट्स विच आर अनइक्वल इन साइज. अपर माइक्रोपाइलर साइड इज लार्जर देन द लोअर chilazal side. So what's happened further? There is multiple times of the nuclear division is going on, but there is no any wall formed. So it is similar to the nuclear division. So that's why they are called as intermediate of cellular and nuclear type. So guys, this is all about the types of endosperm. Hope you understand, and thank you so much for watching my video. Please share, subscribe and like.